हेलो। आज आज हम ये प्रेस ब्रीफिंग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कल का न्यूज़पेपर में हम लोग को पता चला था कि कल पावर मिनिस्टर, ये यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह कल आ रहे हैं विटनेस करने के लिए MOA साइन बिटवीन द डेवलपर्स एंड द स्टेट्स। उन लोग का बीच में 13 डैम्स का प्रोजेक्ट को लेके सिग्नेचर करने के लिए MOA साइन करने के लिए आ रहे हैं। तो इसी को लेके हम लोग ने आपस पे चर्चा किया था। तो एज ऑफ नाउ हम एटलीस्ट 5 ये ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक अकेला मैं तो ये HRN से हूँ, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क से। और इसके बाद देर इज़ अनदर ग्रुप इंडिजिनस रिसर्च एडवोकेसी दिबांग। और उसके बाद एक लेटर एक और आया है ऑल इदु मिशमी स्टूडेंट यूनियन एमसू से। एंड देन देर इज़ अनदर लेटर, वो आता है आवा से, दैट इज़ आचेसो आती वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि वो चाइना के बॉर्डर पे है। तो बेसिकली इन लोग का सारा लेटर्स पे कंडेमनेशन किया है और स्ट्रांगली अपोज किया है टू द साइनिंग ऑफ द MOA फॉर 13 डैम प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें ऐसा है कि सिंस 2006 से लेकर 2014-15 तक अराउंड 140 डैम्स जैसा MOA साइन किया गया था, MOA साइन किया गया था। तो उसी को लेके अपफ्रंट फंड भी आए थे टू द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उसका सही तरीका से यूज़ नहीं किया गया। एंड देन काफ़ी हमारे डैम तो है ऑलरेडी 2880, जो कि रिसेंटली हम लोग का कॉम्पनसेशन भी दिया गया था ये दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो इसको लेके भी हम लोग ने काफ़ी बात किए थे अमंग द इदु मिशमी कम्युनिटी। फिर भी ये चला है। और उसके बाद एंड देन वी हैव अ इटालियन हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि 3097 मेगावाट का है, जो कि अर्लियर दिस ईयर इसको स्क्रैप किया गया था। क्योंकि इस पर क्या था कि टेक्निकल जो पेपर वर्क्स होता है, डेटास वगैरह होता है, तो वो डेटास गलत था। तो वो डेटास को लेके वी हैड पॉइंटेड आउट टू द FSC टीम, जो कि फॉरेस्ट एडवाइजरी टीम आए थे, दिल्ली से आए थे। तो वी हैड ए मीटिंग। तो मीटिंग पे हम लोग ने अच्छा से पॉइंट आउट किया था जितना भी फ्लॉज था, जो नकली स्टडीज़ किया गया था एंड देन कॉपी पेस्ट किया गया था। बेसिकली इन लोग ने क्या किया था कि जो असेसमेंट करना था वो नकली का असेसमेंट बना के यूं ही पेपर वर्क्स को एक्सपेडाइट किया था ताकि ये डैम प्रोजेक्ट बन सके। तो इसका मतलब बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंडिजिनस ट्राइब को क्या नुकसान हो या तो उनका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा। यूं ही छाप दिया कॉपी पेस्ट करके। तो वी हैड पॉइंटेड आउट दिस फ्लॉज। तो ये फ्लॉज को वो लोग डिनाई नहीं कर पाए एंड दैट्स हाउ ये इटालियन हाइड्रो प्रोजेक्ट स्क्रैप हुआ था। लेकिन कल पता चलता है हम लोग को कि न्यूज़ में कि इसको भी रिवाइव कर दिया गया है एंड दे आर साइनिंग अनदर फ्रेश MOA, ये SGVN को दे रहा है। तो इसको लेके HRN ने ये बोला है कि एज ऑफ नाउ हमारे जो इंडिया है वो ऑलरेडी इज ए सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। यानी कि हमारे भारत के अलावा जो यूनाइटेड नेशन पे है देयर इज़ अ डिक्लेरेशन फॉर्म्ड। तो वो बेसिकली इट लुक्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिजिनस ट्राइब्स, यानी कि इंडिजिनस के ट्राइब्स के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। तो उस पर बहुत सारा ये आर्टिकल्स है जिस पे प्रोटेक्शन दिया जाता है हमारे इंडिजिनस ट्राइब्स को। तो इसमें क्या है कि बेसिकली व्हेनेवर सच बड़ा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट्स आते हैं विच कैन हैव अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट, डेमोग्राफिकली ले लो, इकोनॉमिकली ले लो, या तो फ्लोरा फोना को लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को ले लो। तो अगर वो ह्यूज स्केल में होने से ये ये आर्टिकल ये बोलता है कि आर्टिकल 8 ये बोलता है कि एक प्रॉपर कंसेंट लेना चाहिए ट्राइबल से, यानी कि जो प्रॉपर अफेक्टेड आदमी है उन लोग से कंसेंट लेना है। एक वहाँ पे बैठक मीटिंग होना चाहिए, ना कि अभी का प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि यूं ही अंदर MLA मिल के करते हैं, या तो मिनिस्टर्स एंड देन द ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर वो लोग मिल के एक प्रोजेक्ट बनाते हैं ऐसा करके ये डैम्स को ये प्रपोजल देते हैं, जबकि दे डोंट इवन केयर टू आस्क कि वहाँ का जो लोकल्स है उन लोग को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं। सो दैट्स ऑल वी आर आस्किंग एज ऑफ नाउ कि अगर आप लोग एक साथ डैम्स ला रहे हैं तो एटलीस्ट मेक श्योर कि यू लुक इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल, जो वहाँ के जो प्रॉपर जो वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद हमारे जो इराक का तरफ से है,
तो इराक की तरफ से विच इज़ अ इंडिजिनस रिसर्च एडवोकेसी दिबांग। तो यहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल लोग है, बेसिकली देर आर रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स है, कोई जॉब करता है, तो उन लोग का एक कंसर्न है। तो ये हमारे दिबांग वैली का है। तो वहाँ पे जो यूथ्स लोग हैं ज़्यादातर, they are not into student unions, they are not into other unions, however they have formed an association, मतलब एक ग्रुप खोला है जिसपे रिसर्चर्स लोग है और स्टूडेंट्स और ये जॉब करने वाला है। बेसिकली दे आर वेरी कंसर्न फॉर द ऑल द रैम्पेंट एमओएस डैम्स लाया जा रहा है ना, बड़ा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट्स लाया जा रहा है। तो उस पर उन लोग ने भी अपोज किया है। बेसिकली द इराक टीम दे हैव अपोज फॉर द 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स विच इज़ इन दिबांग वैली, यानी कि दिबांग वैली पे, विच इंक्लूड्स इटालिन और उसका आतुल्ली, इमुलिन, आपका ये अमुलिन है जो कि 420 मेगावाट्स का है, इमिनी 500, इटालियन हाइड्रो प्रोजेक्ट विच वॉज स्क्रैप्ड अर्लियर, तो इसको 3097 मेगावाट ये है, मिहुंदो 420 मेगावाट और अतुल्ली 680 मेगावाट। ये पाँचों मेगावाट डैम्स का इन लोग ने अपोज किया है और ये मांगा है कि गवर्नमेंट को, दे हैव स्पेशली प्रेड द गवर्नमेंट कि आप लोग जब ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो काइंडली जो वहाँ के लोग प्रॉपर अफेक्टेड जो ये लोकल्स है उन लोग से बातें करिए, उन लोग का राय लीजिएगा, ना कि यूं ही ऊपर ऊपर में कोई यूनियन को अप्रोच किया या तो कुछ करके आपस में डील कर लिया, बना लिया। तो दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। और उसके बाद आता है ऑल ईदू मिशमी स्टूडेंट यूनियन। तो ये हमारे ईदू मिशमी स्टूडेंट यूनियन का एपेक्स स्टूडेंट यूनियन है। तो उन्होंने कल बंद कॉल डिक्लेयर किया है क्योंकि ये लोग भी अपोज कर रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने भी अपोजिशन टू एमओए साइनिंग ऑन 12 अगस्त 2023 फॉर 5 हाइड्रो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट्स इन द दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट। तो जैसा हमने आपको बताया था इटालियन वगैरह डैम्स, तो उसको लेके इन लोग ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया है कि आप लोग ऐसे यूं ही प्रपोज नहीं कर सकता है, एटलीस्ट टेक द कंसर्न ऑफ द पीपल एंड ग्राम पंचायत बिठाना चाहिए। यही बेसिकली ये पॉइंट आउट किया है। तो इसको लेके कल ऑलरेडी नोटिस इशू जारी कर दिया है। तो दे कॉल फॉर 12 आवर बंद कॉल। और आखिरी में ये आचेसो आती वेलफेयर एसोसिएशन ये आवा है। सो दैट्स बेसिकली इट्स बॉर्डर टू चाइना, चाइना का बॉर्डर पे रहता है ये जो ना। तो इस पे भी इन लोग ने स्ट्रॉन्ग, वहाँ का जो ग्रुप यूथ्स लोग है उन लोग ने स्ट्रांगली अपोज किया है फॉर द एमओए साइनिंग फॉर द मिहुंदो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच इज़ ऑफ 400 मेगावाट। तो इन लोग का भी यही कंसर्न है कि हम लोग का दिबांग वैली पे ऑलरेडी 2880 मेगावाट का दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट चल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी वी कैन सी द कंस्ट्रक्शन टीम्स वगैरह आ चुका है। तो उन लोग का बस यही कहना है कि ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, तो बहुत मूवमेंट हो रहा है, पैसा का मूवमेंट हो रहा है, आदमी का मूवमेंट हो रहा है, साथ में नॉन एपीएसटीज का मूवमेंट हो रहा है। तो देयर कंसर्न कि इतना सारा डैम्स आ रहा है, मतलब इतना सारा ये इन्फ्लोस हो रहा है। तो बेसिकली दे आर वरीड कि पहले दे वांट टू सी कि 2880 मेगावाट डैम जो एनएचपीसी का है उसका क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट होता है, दैट्स व्हाट दे वांट टू सी। तो एज ऑफ नाउ वो नहीं चाहता कि कुछ भी डैम आए। हाँ, अगर एनएचपीसी का डैम में अच्छा पॉजिटिव आता है तो देन दैट्स अनदर थिंग, लेकिन अभी तक उन लोग ने कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा नहीं। तो ऑल दे आर आस्किंग द गवर्नमेंट कि आप लोग काइंडली ये मिहुंदो का डैम को है उसको उन लोग ने ओपोज किया है। तो ये मेरा जितना सबमिशन था ये मेरा तरफ से सबमिशन है। और उसके बाद यहाँ पे सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम का तरफ से आए हुए हैं। नमस्कार सभी को। मैं सियांग इंडिजिनस फार्मर फोरम SIF के ओर से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो अभी जो डिटेल में बताया था इसको सॉलिडरिटी देने के लिए हम लोग सियांग इंडिजिनस फार्मर फोरम सिंस बहुत साल से 2 साल ज़्यादा हो गया। सियांग नदी में जो मेगा डैम बनाएगा, ये मेगा डैम तो अभी 13,000 में हुआ तो अभी का बात है। उससे पहले 2-3 MOU साइन किया गया है। उसको भी हम लोग पहले से अपोज कर रहे हैं। तो अभी का 13,000 मेगावाट को भी हम लोग अपोज कर रहे हैं और अपोज करते रहेंगे। और जहाँ तक ये अभी युवा मिली सब बताया है,
हम लोग का सियांग इंडिजिनस फार्मर प्रोग्राम का कॉन्सर्न ये है कि जो डैम अफेक्टेड पीपुल है उसको पूछे बिना, उसका परमिशन दे बिना गवर्नमेंट खुशी मुजी ना करे, क्योंकि उसी से लॉलेसनेस माने एंटी सोशल एलिमेंट जो भी हो उसी से बहुत कुछ निकल जाता है। तो गवर्नमेंट अगर सही से मैंने ट्रांसपेरेंटली पब्लिक को कॉम्प्रोमाइज़ करने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं निकलेगा ना बाद में भी। तो जो ज़बरदस्ती गवर्नमेंट करेगा, फिर प्रोटेस्ट होते रहेगा, लॉलेसनेस होते रहेगा, तो अच्छा बात नहीं स्टेट के लिए भी, हमारा नेशन के लिए भी। इससे बेहतर अच्छा से गवर्नमेंट डैम इफेक्टेड लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे ले जाना चाहिए, ना कि उसको छुपा के या फिर बहानाबाजी ये माना गलत DPR क्या क्या बना के ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा जो अभी का मेगा डैम, सियांग मेगा डैम का जो केस को भी उसको भी ऐसा किया है कि जो प्री पीएसएबिलिटी रिपोर्ट उसको वो लोग क्या किया है कि NSPC वाला मैंने रात में सर्वे किया है, रात को सर्वे किया है, दिन को सर्वे नहीं करके। जब आदमी ने बस्ती वाला गाँव वाला जो पब्लिक नहीं देखते समय रात को छुप छुप के सर्वे किया, वो तो अच्छा बात नहीं। और वो लोग क्या करता है, उसको गवर्नमेंट को दिखाता है ये सर्वे को कर लिया, ये मतलब पालना क्या क्या आगे हम लोग इसको ले जाने बोल के। लेकिन पब्लिक तो पहले से अपोज कर रहा है, अभी भी अपोज कर रहा है। उसमें उसका साथ में वह कोई सुनने वाला ये भी सोचेगा कि पॉलिटिकल बात कर रहा है, ऐसे कुछ भी पॉलिटिकलाइज कर रहा है, वो भी सोचेगा। लेकिन जो डैम इफेक्टेड पीपल हो या फिर जो हमारा अरुणाचल का पब्लिक हो या फिर बाकी कंट्रीज़ का जो भी पब्लिक हो, उससे मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सियांग इंडिजिनस फार्मर प्रोग्राम हो या फिर या ये लोग अपना खुद ये इशू को नहीं निकाल रहा है, इसको गवर्नमेंट निकाल रहा है। गवर्नमेंट ये इशू को निकालने की वजह से हम लोग यहाँ आना पड़ता है। हम लोग गवर्नमेंट को अगेंस्ट करके या फिर ये इंटेंशनली ये मुद्दा होता कैसे नहीं, इलेक्शन सामने आ गया, गवर्नमेंट उसको पता नहीं क्या चीज़ से वो लोग इसमें एडवांटेज मिलता है। ये भी होता होगा कि जैसे कि मेरा बेस्ट एग्जांपल, मेरा सियांग मेगा डैम में तो यूट्यूबर भी बहुत निकल गया कि उसको इंडिया का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट साइट ऑफ अपर सियांग में इंक्यों में बना रहा है बोल के, जबकि वो तो है ही नहीं। मैंने ऐसा ये अफवाह फैला रहा है कि शायद बीजेपी को ये लगता होगा कि ऐसे होने से मैंने ज़रा वोट मिलेगा, हम लोग का गवर्नमेंट बहुत बड़ा दाम बना रहा है बोल के, वो लोग को कुछ सपोर्ट कुछ मिलेगा, इसलिए वो बोल रहा होगा। और इसी के साथ में लोकल MLA को थोड़ा बदनाम करना चाहूँगा यहाँ में। वो लोग क्या लोकल MLA क्या करता है कि पहले से हम लोग सुनते आ रहा है, आज तक आप लोग भी यही मान के चल रहा होगा कि हमारा लेट डोरजी कांडू सर सबको मिट्टी ज़मीन पूरा पानी सबको बेच दिया बोल के। लेकिन हाँ, CM तो था डोरजी कांडू सर, लेट डोरजी कांडू सर CM था एट द टाइम, बट वो अकेला तो नहीं भेजा है ना, लोकल कॉन्सर्न MLA जो है वो तो साथ में भेजा है, पैसा भी सब लिया है। तो बदनाम अभी लेट डोरजी कांडू सर को दे रहा है। और उसका साथ में नाबम तुकी साहब जब CM था तब तो हमारा सियांग में सियांग स्टेज 2 3750 मेगावाट MOU साइन किया है। उसको भी मैं तुकी साहब को रिक्वेस्ट करना अपील करना चाहूँगा, जब आप CM था तब तो जो MOU साइन किया था उसको उसमें जो MLA दाम को सपोर्ट किया था, MOU को सपोर्ट किया था, उसको भी आप तो बड़ा आदमी है, आप तो ये सब में नहीं बोलेंगे, लेकिन जानकारी देने से ठीक है पब्लिक को। आपको भी ऐसे बाद में जैसे डोरजी कांडू साहब को बोलता है तुकी साहब ऐसे भेज दिया CM बोल के, ऐसे फालतू में बदनाम करने रहेगा, बदनाम पाने रहेगा। क्योंकि आप तो 100% आप तो नहीं भेजा है, वो तो लोकल MLA माना है, लोकल MLA पैसा भी लिया है, तो आप क्यों अकेला बदनाम खाएगा। अभी का अभी ये सब जो चल रहा है इसको भी पेमा कांडू सर भी थोड़ा ध्यान देने से ठीक है। क्योंकि हमारा लोकल MLA जो भी है, मेरा तो आलो लिबांग सर है, हेल्थ मिनिस्टर है, वो लोग जब भी बोलता है हम गवर्नमेंट आदमी है, गवर्नमेंट का बात को एगेंस्ट नहीं कर सकता है, हर जगह का ऐसे ही बोलेगा शायद MLA लोग। तो वो
गवर्नमेंट आदमी है तो एमएलए कौन है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कौन है, पब्लिक का आवाज़, पब्लिक का दुख तकलीफ कौन देखेगा। पब्लिक तो उसी उम्मीद के साथ, उसी एक्सपेक्ट के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ उसको वोट दिया है कि वो पब्लिक का जो दुख तकलीफ है, पब्लिक का इशू को वो आगे आवाज़ उठाएगा बोल के तो उसको एमएलए बनाता है। तो वो वही गवर्नमेंट बनता है तो पब्लिक को कौन देखेगा, ये अच्छा बात नहीं है। तो इसलिए जो लोअर डिवेलपिंग हो या फिर तातो ये सब का हो, ये इसका जो कंसर्न एमएलए भी थोड़ा सा पब्लिक को लेके, क्योंकि वो तो बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो आंसरेबल है, क्वेश्चनेबल है, अकाउंटेबल है, वो तो बोलना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, हाँ या ना कुछ बोलना चाहिए। उसके साथ में बात बढ़ाना चाहूँगा। बेसिकली रिवर पे डिवाइड किया गया है। एक है लोहित का बेसिन, दिबांग बेसिन और ये सियांग बेसिन। हाँ, नहीं नया नहीं है एक्चुअली। बेसिकली देखा जाए, जैसे हमने आपको बताया था बिटवीन 2006 टू 2015 में बहुत सारा एमओयू साइन किया गया था। तो उसी बीच में अपफ्रंट पैसा आया था एंड देन फिजिबिलिटी नहीं होके डेवलपर्स छोड़ दिए के। हाँ, तो उसके बाद दोबारा ये री एमओयू साइन किया गया। तो बेसिकली जो आपको हम बता रहे थे, जो पांचों डैम का जो ये लोग अपोज कर रहे हैं वो पहले से था, तो उसको लेकिन दोबारा ये लोग ने डेवलपर्स के साथ नया से एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। हाँ, उसी में से कुछ कुछ को नीट एंड पिक करके लिया गया। अदरवाइज पहले तो एग्जिस्ट कर रहा था, वो प्रपोजल पे था, बट देन शायद डिले या तो कुछ आई डोंट नो, बहुत कुछ रीजन है। क्योंकि होने के लिए तो आपको भी पता है, सबको पता था कि 100 एटलीस्ट 150 जैसा एमओयू साइन किया गया था। लेकिन उसमें से अभी चर्चा कितना है, 5-6 है, उसमें से भी कुछ कुछ अपोज हो रहा है और कुछ कुछ नया से अभी आ रहा है। लेकिन वो नया नहीं है, पहले से था। बेसिकली आपको हम बता देते तो ये हम लोग का अरुणाचल का जितना भी बेसिन नदी है, सारा जितना भी नदी है, जहाँ पे छोटा छोटा नदी है तो बड़ा बड़ा नदी है, सबको बेसिकली बेच दिया था। आपको आइडिया होगा ये लोहित बेसिन में कितना बनेगा, दिबांग बेसिन में कितना बनेगा, और ये कितना आप बता दीजिए। इसमें तो हमने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन अभी लोहित का तो बस एक ही बन रहा है, वो 1200 का कुछ का बन रहा है। और हमारे ये दिबांग में तो अभी सबसे बड़ा तो ये आपको बता देता है, वो जो हम आपको बताए थे 3097 का, ये रखिए। एक है इटालियन का जो कि इट्स 3097 मेगावाट, और इसके बाद 420 मेगावाट, ये 420, अतुल्ली का 680, एंड देन इमिनी 500, और इसके बाद ये अमूलिन का 420। तो इतना पावर तो हम लोग को, वैसे अरुणाचल को भी इतना पावर तो चाहिए नहीं। बेसिकली ये तो कमर्शियल एंगल पे बनाए जा रहे हैं, बट देन अगर बाहर में देखा जाए, इट्स नॉट इन इंडिया, लेकिन बाहर पे कनाडा पे जाए या तो बाहर कंट्रीज़ पे जाए, तो जहाँ जहाँ पे डैम बनता है वो ऐसा कम्युनिटी का बेस पे बना जाता है। यानी कि उसका जो स्टेक होल्डर्स होता है, इवन इन द इक्विटी शेयर्स, वो हमारे उसको रेगुलराइज करता है वहाँ का लोकल आदमी लोग। यहाँ पे तो ऐसे कि इट्स बिटवीन द गवर्नमेंट को भी एक चिंदी सा एक 1% मिलता है, बाकी सारा कमर्शियली या तो सेंट्रल गवर्नमेंट और कमर्शियली बांटा जाता है। तो जो हम लोग को मिलता है एक थोड़ा सा मिलता है, उसमें से यहाँ हमारे कैपिटल पे आता है, कैपिटल से आस्ते आस्ते होके करप्शन हो के बाद में जो अफेक्टेड एरिया जहाँ पे डैम है वहाँ पे जीरो आता है। ये जो आप बताएं, जो मेरा और पास में ये 397 में 4 ये सब, ये भी कल करने वाले हैं। जी, क्योंकि इसको ये पांचों को SGBN को दिया है, तो पांचों को एक साथ करेंगे वो लोग। ये आप हमको पर्सनली पूछेंगे तो हम अपोजिंग द डैम, लेकिन जैसे कि हमने बताया कि हम 5-6 इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉट एज ए उनका मेंबर नहीं है, इट जस्ट कि वो नहीं आ पा रहे क्योंकि इमरजेंसी पे बताया गया था। तो दे हैड रिटन अ लेटर टू मी, बेसिकली CM को, गवर्नर को, सबको लिखा है, तो उसका कॉपी हमको यहाँ देने को बोला है। तो बेसिकली ऑल दे आर आस्किंग इज़ कि जो हमारे दिबांग वैली पे बेसिकली जो जितना सारा लेटर्स है दिबांग वैली से आया है, तो दिबांग वैली पे ऑलरेडी देर इज़ 2880 मेगावाट, जो कि उसका डेमोग्राफिक इन्फ्लक्स 10,000 जैसा आदमी आता है, तो नॉन एपीएसटी पे वोटिंग आएगा, तो वोटिंग आने से पावर शिफ्ट हो जाएगा वगैरह वगैरह। वैसे भी हमारे यहाँ पे एलिगेशन है कि ग्राम पंचायत जो मेंबर्स है अभी नॉन एपीएसटी भी है बोल के, तो ये चीज़ को लेके काफ़ी डर बैठा हुआ है। तो ऑल दे आर आस्किंग इसकी अभी 2880 मेगावाट का इम्पैक्ट देखना चाहता है, पहले फंक्शन होने दो एंड देन दे विल इवेलुएट द इम्पैक्ट, उसके बाद दे विल सी
इसलिए आप लोग ऐसे यूं ही आर्बिट्ररली ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा। आप लोग आइए, हमारे जगह पे आइए और साथ में बैठक करके हम लोग का कंसर्न सुनिए। ऐसे यूं ही बेसिकली अगर ये देखा जाए तो इट्स वायलेशन, ये यूएन ड्रिप का वायलेशन कर रहा है हम लोग का गवर्नमेंट जो है।